में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। श्रावस्ती में 34 मदरसे सील किए गए हैं। आपको बता दें कि अवैध जमीन पर बने मस्जिद के हिस्से को ढाया गया है। कुल 127 जमीनों से कब्जा हटाया गया है। श्रावस्ती में पिछले 4 दिनों से लगातार अवैध मदरसों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि भारत और नेपाल नो मैंस लैंड पर बने मस्जिद के एक हिस्से को भी ढहा दिया गया है। 127 सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाया गया है। तो महत्वपूर्ण जानकारी उत्तर प्रदेश से आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर, श्रावस्ती में अवैध अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई ये की गई है। बड़ा बुलडोजर एक्शन यहां पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ देखने को मिला उत्तर प्रदेश की श्रावस्ती में, जहां पर 34 मदरसे सील किए गए। अवैध जमीन पर बने मस्जिद के हिस्से को ढहाया भी गया है। कुल 127 जमीनों से कब्जा यहां पर हटाया गया है। श्रावस्ती में पिछले 4 दिनों से लगातार अवैध मदरसों पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। रोजाना आपको बता दें कि अवैध तरीके से अतिक्रमण किए गए जमीन को अब आपको बता दें कि वहां से जो मदरसे हैं उनको सील किया जा रहा है। अवैध कब्जों को ध्वस्त किया जा रहा है और इसी कड़ी में आज भी ये कार्रवाई की गई है। बुलडोजर एक्शन यहां पर देखने को मिला। राजीव ओझा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उनका करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। राजीव, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए, पिछले 4 दिन से ये बड़ा बुलडोजर एक्शन हम देख रहे हैं। अलग अलग जगहों पर श्रावस्ती की तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां पर 34 मदरसे सील किए गए हैं और जो अवैध जमीन है उन पर जो मस्जिद बने थे उनके हिस्से को भी ढाया गया है। क्या जानकारी? जी देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के पास लंबे समय से खुफिया इनपुट आ रहा था कि भारत की जो नेपाल सीमा है उत्तर प्रदेश से लगी हुई, वहां पर अवैध निर्माण बड़े पैमाने पर हो रहा है और खासकर मदरसों और मस्जिदों के रूप में हो रहा है। तो ये एक तरह से कभी न कभी आतंकियों के और संदिग्ध व्यक्तियों के अड्डे बने हुए थे और ये पुलिस के लिए और सुरक्षा के दृष्टिकोण से बड़ी चुनौती बना हुआ था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद वहाँ का जो श्रावस्ती जिले का प्रशासन है वो हरकत में आया। पिछले 4 दिनों से लगातार ये कार्रवाई चल रही है, बड़े पैमाने पर चल रही है। इसमें 34 मदरसे भी सील किए गए हैं और जो सरकारी जमीनों पर कब्जे थे उसको भी हटाया गया है। और सबसे बड़ी बात ये थी, जो नो मैंस लैंड है जिस पर कोई भी देश कोई निर्माण नहीं कर सकता है, वो जमीन ऐसे छोड़ी जाती है कि एक सीमा रेखा होती है वो भारत और नेपाल के बीच में है, जिस पर दोनों भी देश किसी भी तरह का निर्माण नहीं करते हैं, अपनी कोई दावेदारी नहीं करते हैं। उस पर भी जाकर के मस्जिद का निर्माण कर लिया गया था। ये बहुत ही गंभीर विषय था और काफी जांच पड़ताल के बाद और पूरी तरह से पुख्ता जानकारी एकत्र कर लेने के बाद राजस्व विभाग की छानबीन के और खुफिया इनपुट के आधार पर जिला प्रशासन ने उसको रद्द कराया है और उसको खाली कराया गया और अतिक्रमण हटवाया गया है। 4 दिनों तक ये कार्रवाई चली है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जो नेपाल से सटे हुए 8 जिले हैं उत्तर प्रदेश से के, उन सभी जिलों में ये कार्रवाई चल रही है, शुरू होने वाली है और एकत्र किया गया है, साक्ष्य एकत्र किया गया है पहले की और खुफिया इनपुट और इसके बाद इन जमीनों के खाली कराने का, अवैध निर्माण गिराने का, जो अवैध मदरसे बने हैं, अवैध मस्जिदें बनी हैं, इनके खिलाफ ये कार्रवाई उन सभी 8 जिलों में होनी है जो नेपाल सीमा से लगे हुए हैं। जी बिल्कुल। और राजीव, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस पूरे मामले पर देखिए पहले से ही सख्ती बरती जा रही थी, उसके बाद निर्देश अधिकारियों को दिए गए। कहा जा सकता है आने वाले समय में और भी ऐसी जमीन है, चाहे हम मदरसों की बात करें, उनको कब्जा मुक्त कराया जाएगा। इस तरह के एक्शन और भी देखने को मिलेंगे उत्तर प्रदेश में? जी बिल्कुल, ये तो अभी एक शुरुआत है। श्रावस्ती जिले से शुरुआत हुई है, जो काफी छोटा जिला उत्तर प्रदेश का है, लेकिन नेपाल से सटे होने के कारण बहुत ही संवेदनशील है। इस वजह से यहाँ पर पहले कार्रवाई शुरू की गई है और नेपाल सीमा सटे हुए जो नो मैंस लैंड के आसपास से निर्माण थे, जहां से संदिग्धों के रुकने की, वहां से फिर भारत में प्रवेश करने की या वहां से कोई अवैध गतिविधियां संचालित करने की पूरी आशंका बनी रहती थी, तो पहले उसे खाली कराया गया है। इसके बाद ये कार्रवाई अब आगे बढ़ेगी और उन सभी सीमावर्ती जिलों में जो नेपाल से लगे हुए हैं वहां पर इस तरह के अवैध गतिविधियों वाले जितने भी केंद्र हैं उन पर कार्रवाई होगी, उन्हें बंद कराया जाएगा, उनकी सीलिंग की जाएगी। देखिए, इसमें सीलिंग की भी कार्रवाई हुई है। 34 मदरसे सील किए गए हैं जो अवैध थे, बिना किसी मान्यता के चल रहे थे। तो निश्चित रूप से माना जाता है कि इन मदरसों में जो गतिविधियां थी वो संदिग्ध थी और खुफिया इनपुट था इनके खिलाफ, कि तब जाकर के इनकी सीलिंग की कार्रवाई की गई है। और मदरसा बोर्ड ने भी अपनी रिपोर्ट सरकार को दी थी कि इनकी कोई मान्यता नहीं है, न किसी तरह की मान्यता की लेने की कोई औपचारिकता चल रही है किसी भी तरह की इनके प्रबंध तंत्र के द्वारा। अब जाकर के ये कार्रवाई शुरू हुई है और ये चलती रहेगी अब लगातार, कई जिलों में होनी है ये। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे।